हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक पैरा मेडिकल क्लासेज में। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री से लिए गए हैं, जो कि पैरा मेडिकल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी क्लास को स्किप ना करें और पूरी क्लास करने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, अगर आपको आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी फटाफट लिखें। तो आज का क्वेश्चन है, अफवाह नियमों में ऊर्जा का सही क्रम है। अफवाह नियम में ऊर्जा का घटते हुए सही क्रम है। या एस बड़ा छोटा है पी से, पी छोटा है डी से, या डी छोटा है एफ से। दोस्तों ये इसको बता दूं कि ए एस पी डी एफ क्या है। यह एक सब सेल है जिसका सिद्धांत किसने दिया था? अफवाह ने दिया था। अफवाह नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन है एस छोटा है पी से, या पी छोटा है डी से, या डी छोटा है एफ से। या ऑप्शन ख में देखें तो एस बड़ा है पी से, पी बड़ा है डी से, डी बड़ा है एफ से। ग में है ऑप्शन पी बड़ा है डी से, डी बड़ा है एस से, या एस छोटा है एफ से। ऑप्शन ख में है एफ बड़ा है डी से, डी छोटा है पी से, या पी बड़ा है एफ से। तो इसका राइट आंसर का अगर बताने की कोशिश करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही जो है इसका उल्टा करके देखें तो एफ बड़ा होता है डी से, डी बड़ा होता है एफ से, पी से पी बड़ा होता है एस से। क्योंकि ऊर्जा का सही स्तर क्रम जो दिया था हमारे अफवाह नियम ने, तो वह था एफ बड़ा होता है डी से, डी बड़ा होता है, डी बड़ा होता है पी से, अब पी बड़ा होता है एस से। एस से यह जो है ऊर्जा स्तर का सही क्रम है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस समूह का तत्व है? 3 के ए के, 3 के बी, 2 का ए, 1 का ए। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग कमेंट बॉक्स में वेरी फास्ट। तो एल्युमिनियम किस तत्व समूह का तत्व है? 3 का ए, 3 का बी, 3 का ए, 2 का ए, 1 का ए। तो इसका जो राइट आंसर देने की कोशिश करें तो आप लोग का आंसर होगा 3 का ए। एल्युमिनियम किस समूह का तत्व है? तो 3 का ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 का ए। तो क्या आप लोगों को पता है कि यह जो है समूह संख्या कैसे निकालते हैं? किसी भी तत्वों कौन सी तत्व किस समूह में है कैसे निकालते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है समूह संख्या की। अब लोग नोट कर लें, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है समूह संख्या से। अगर किसी भी तत्वों का अगर हमको संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाए तो हम उसका समूह संख्या निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? हाँ गाइज आपको आंसर देना है फटाफट। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन से 14,
सोडियम Na24 या कोबाल्ट CO60 या यूरेनियम 235 है। तो आप लोग कौन आंसर देने की कोशिश करें। कैंसर के उपचार में, हाँ दोस्तों, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, यानी किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन C14 का, सोडियम Na24 का, या कोबाल्ट CO60 का, या यूरेनियम के 235 का। इसका आंसर देने की कोशिश का आप लोग वेरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका कोबाल्ट CO60। कोबाल्ट के 60 के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ट्यूमर का पता लगाने के लिए उपचार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। हाँ तो दोस्तों बताना है, जो ट्यूमर होती है उसका उपचार के लिए है ना, उसका पता लगाने के लिए उपचार के रूप में है ना, किसका प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस P32 का किया जाता है, या आर्सेनिक As74 का किया जाता है, या यूरेनियम U235 का, या कार्बन C14 का किया जाता है। तो कमेंट करें आप लोग फास्ट जल्दी से कि इसका उपयोग यानी कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हाँ तो दोस्तों अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, तब आपका सही है। यानी कि आर्सेनिक As74 का पता किसके लिए किया जाता है, तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले और भी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है फास्फोरस P32। फास्फोरस P32 का किसके लिए उपचार में किया जाता है। तो हाँ तो दोस्तों इसका उपयोग जो किया जाता है, फास्फोरस P32 का जो पता लगाने के लिए किया जाता है, यह जो है ब्लड कैंसर के उपचार के रूप में होता है। फास्फोरस P32 का जो प्रयोग होता है ब्लड कैंसर के रूप में होता है। और ऑप्शन सी में है जो है यूरेनियम 235, यह जो है आप लोगों को पता होगा, यह नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, यूरेनियम के समस्थानिक 235 का। और ऑप्शन घ में है कार्बन C14, इसका प्रयोग जो है जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। यानी कि कार्बन C14 का जो पता किसके लिए किया जाता है उपयोग, जीवाश्मों का पता लगाने के लिए, उम्रों का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार धातु के तत्व नहीं है। हाँ तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से एक क्षार धातु के तत्व नहीं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए में है लिथियम, ऑप्शन ख में है सोडियम, ऑप्शन ग में है रुबिडियम, ऑप्शन घ में है एल्युमिनियम। तो हाँ तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करें, इनमें से कौन सा उत्तर जो है आपका सही है। तो चलिए इसको बता देते हैं आप लोग को। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है क्षार धातु का तत्व नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर घ जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि यह जो है क्षार समूह का तत्व नहीं है। तो इसका जो है ट्रिक है वह है कि क्षार धातु को पहचानने का नियम का जो ट्रिक है वह है कि देखिए, क्षार उसका जो आप लोग को अगर पीरियोडिक टेबल में याद होगा तो उसमें है हेलिना करे रब से फरियाद। अब यानी कि एक के ए में है हेलिना करे रब से फरियाद, यानी कि हे को छोड़ करके उसके बाद बाकी बात जितना भी है सब क्या है, क्षार धातु का तत्व है। जैसे ले हो गया आपका लिथियम, बेरिलियम, हेलिना, नासन, सोडियम, सीस के से पोटेशियम, नीना करे रस रुबिडियम, अरे से रुबिडियम, नीना करे रब से फरियाद, आरबी होगा इसका, रुबिडियम करे रब से फरियाद, यानी कि एफ भी होगा।
तो ये जो है सब आपका किसका समूह है, किस समूह का तत्व है, सभी जो है क्षार समूह का तत्व है। याद रखने की कोशिश करें आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रोग्लिसरीन TNG को क्या कहते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन TNG को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है नोबेल गैस, ऑप्शन ख में है नोबेल तेल, या ऑप्शन, यहाँ गलती हो गया, मिस्टेक से ग होना चाहिए। तो ऑप्शन ग में है नाइट्रोबेंजीन, या इनमें सभी। तो हाँ, तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग कमेंट बॉक्स में वेरी फास्ट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नोबेल गैस, या नोबेल तेल, या नाइट्रोबेंजीन, या इनमें सभी। तो आपको पता दे कि इसका राइट जो आंसर वह जो है आपका नोबेल, सॉरी गैस, इसका जो राइट आंसर होगा वह है नोबेल तेल। और ये नोबेल तेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप लोग को पता होगा कि डायनामाइट, देखिए डायनामाइट, इसका आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, है ना। उसी के नाम पर ये नोबेल तेल भी है। तो है ना, ये नोबेल तेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिसको हम लोग ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का नाम से जानते हैं। तो डायनामाइट में किया जाता है। डायनामाइट का तेल है यह, डायनामाइट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डाइफिनॉल इथेन यानी कि DDT। आप लोग को, सभी लोग को पता होगा डाइफिनॉल या इथेन का खोज किसने किया था? तो इसका खोज के बारे में बताना है। इसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, लुई पास्चर ने किया था, या डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था, या फैराडे ने किया था? हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जिसका ऑप्शन सी आ रहा है उसका एकदम बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऑप्शन सी जो है, यानी डॉक्टर पॉल मुलर ने जो है डाइफिनॉल इथेन यानी DDT का टीका नहीं लगाया जाता। DDT का प्रयोग है ना छिड़काव के लिए किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद धुआं भी कहा जाता है? सॉरी गाइस, यहाँ धुआं होना चाहिए, धुआं लिखा गया है, तो आप लोग सुधार कर लें ना। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ धुआं होना चाहिए, यहाँ जो है धुआं होना चाहिए, धुआं ना। तो निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद धुआं भी कहा जाता है? तो NH4Cl को, या CH4CNO को, या NaClO2 को, या CH3CN को? हाँ तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करें फास्ट और आंसर देने की कोशिश करें। हाँ तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह है आपका NH4Cl, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। NH4Cl को है ना क्या कहा जाता है? सफ़ेद धुआं भी कहा जाता है। अगर बात करें CH3CN को क्या कहा जाता है? CH3 यानी ऑप्शन नंबर घ जो है, इसको क्या कहा जाता है? CH3CN को। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ना टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। CH3CNO को क्या कहा जाता है, NH4CNO को क्या कहा जाता है, NaClO2 को क्या कहा जाता है, हम ना आप लोग से के साथ डिस्कस करेंगे टेलीग्राम में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2, CnH2n+1, CnH2n, या CnH2n+2। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग ना। CnH2n-2, CnH2n+1, या CH2n, या CnH2n+2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है गाइज ऑप्शन नंबर घ, यानी ऑप्शन नंबर घ जो है इसका राइट आंसर होगा। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ये आप लोग को पता होगा।
और बाकी बात का भी आप लोग है ना कमेंट में लिखिएगा कि इसका सूत्र क्या होता है। ये जो है सब जो है हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन कम है बॉक्साइट, ऑप्शन कम है कैरोलाइट, ऑप्शन कम है एजुराइट, ऑप्शन कम है कोरंडम। हाँ, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन में है बॉक्साइट, कैरोलाइट, एजुराइट, कोरंडम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है एजुराइट, यानी ऑप्शन नंबर घ जो है आपका, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ग जो है आपका करेक्ट आंसर होगा एजुराइट। एजुराइट जो है आपका करेक्ट आंसर है, एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। या तो किसका अयस्क है, तो आप लोग को आगे प्रश्न में मिलेंगे कि यह किसका अयस्क है। अगला प्रश्न है, चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, जिंक का, जस्ता का, जिंक यानी जस्ता, या चांदी का। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करें वेरी फास्ट। तो चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, जिंक का, या चांदी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है जिंक यानी जस्ता। जस्ता, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है सोडियम। इसका जो राइट आंसर होगा वह है सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह है सोडियम। सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो इससे पहले जो आपका क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था है ना एजुराइट के बारे में। तो एजुराइट जो होता है ना चांदी का, है ना, एजुराइट जो होता है चांदी का अयस्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि ना इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो ऑप्शन में है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन में है 6.06 × 10⁻⁻19 कूलम, या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या 1.6706 × 10⁻24 कूलम। हाँ, तो इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग वेरी फास्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर का जो है इसका, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो है ऑप्शन नंबर का जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उम्र का आकलन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इससे पहले आप लोगों को बताया जा चुका है ना किसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो ऑप्शन में है पृथ्वी के उम्र का आकलन में किसका प्रयोग, किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन का में है कार्बन के समस्थानिक, या ऑप्शन ख में है यूरेनियम के समस्थानिक, आर्सेनिक के समस्थानिक, या फास्फोरस के समस्थानिक। तो आपको बता दें कि है ना यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग है ना पृथ्वी के उम्र का आकलन में किया जाता है ना। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ना पृथ्वी के आकलन में क्या किया जाता है। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को बता दी थी यूरेनियम 235 का प्रयोग है ना कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में ओजोन O3 जो है किस गैस से क्रिया कर है ना पेन यानी कि परऑक्साइड नाइट्रेट को बनाता है? हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन O3 जो है किस गैस से क्रिया कर है ना पेन यानी परऑक्साइड एसिटेल नाइट्रेट का निर्माण करता है? तो ऑप्शन में है SO2, या ऑप्शन ख में है NO, या ऑप्शन सी में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसको बोलते हैं, है ना। ऑप्शन ख में है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी NO2 को जो है नाइट्रेट भी बोला जाता है, मोनोनाइट्रेट ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन क में है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग वेरी फास्ट। तो हाँ, तो इसका राइट जो आंसर होगा वह है ना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जन यह क्या करता है वायुमंडल में
ओजोन गैस से क्रिया कर, है ना, पेरोक्साइड नाइट्रेट का निर्माण करता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, या जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यह निकलता है वायुयान से चलने वाले धुएं से। यानी वायुमंडल में जितने भी वायुयान चलते हैं ना, इसके धुएं से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है पेन पेरोक्साइडाइल नाइट्रेट का संबंध किस प्रदूषण से है? आप लोग को अभी ही तुरंत बताए हैं पेन पेरोक्साइड एसिटाइल नाइट्रेट का संबंध ना किस प्रदूषण से है। तो ऑप्शन कम है जल प्रदूषण से, ऑप्शन कम है मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन कम है वायु प्रदूषण से, या इनमें सभी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी फास्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है, सॉरी फ्रेंड्स ना, इसका जो राइट आंसर होगा वह है वायु प्रदूषण से। पेन पेरोक्साइडाइल एसिटेट नाइट्रेट का जो है ना संबंध किस प्रदूषण से है? वायु प्रदूषण से, है ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, है ना। इस सभी प्रश्नों का, है ना, जो है पीडीएफ के लिए ना ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल, है ना, एग्ज़ाम वर्ल्ड से। चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।